आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम के संचालक के आसन पर मंडित आयुष्मती अदिति आर्या जी और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान एवं भारत को समझो अभियान के सम्मानीय प्रणेता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, और आज पिताजी कहाँ हैं? आपके सामने आज महिलाओं को कमान सौंप दी हमने। अच्छा अच्छा, चलिए, होलिकोत्सव की बहुत ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भ्रातृप्रवर आर्य रत्न श्री लखनलाल जी आर्य, अन्य सम्मानित एवं सज्जनों, आज पूरे देश के अंदर होली का महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और हम लोगों ने भी ठीक 5 बजे से होलिकोत्सव के पावन अवसर पर यज्ञ हवन रचाया और परिवार के सभी लोग मिल करके यज्ञ में भाग लिए और यज्ञ संपन्न करते हुए ठीक समय पर इस कार्यक्रम से जुड़े। होली एक ऐसा महान पर्व है जो मनुष्य के अंदर सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा विशेष रूप से देता है। और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, इसलिए वासंतिक कृषि पर्व के रूप में भी इसकी ख्याति रही है। और यदि एक नजर से देखा जाए तो यह सृष्टि पर्व है, क्योंकि परमपिता प्रभु ने सृष्टि के आदिकाल में कंदमूल, फलों, अनाजों को उत्पन्न किया और उसमें जौ, चने, तिलहन के फसल, रबी फसल विशेष रूप से समशीतोष्ण जलवायु में वपन किए जाते हैं। और इस समय गेहूं आदि फसल कटने की तैयारी चलती रहती है, पक जाते हैं और उन अधपके अन्न को अग्नि में भून करके उसे होला बनाने का विधान दिया है। अर्धपक्वम अन्नम इति होला। जब उसे अर्धपक्व अन्न को जला करके उसका गांव घर में हो रहा कहते हैं, वस्तुतः होला संस्कृत का है और यही होला से होली का उत्साह संपन्न हो जाता है। हमारे कृषक गण इस समय नवीन फसलों को अग्नि में अर्थात यज्ञाग्नि में भूनकर और उसके माध्यम से प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करने की जो भावनाएं हमारे यहाँ चलती आ रही हैं, वह निसंदेह सृष्टि यज्ञ को संपन्न करता है। और यह सृष्टि यज्ञ के अंतर्गत कृषि यज्ञ के रूप में भी इसकी मान्यता इस रूप में है कि यहाँ पर रबी फसल आदि अधपके और कुछ पके सबको विशेष रूप से हवन करने के बाद और जो पक जाते गेहूं आदि उसके पूरे पकवान भी बनाए जाते हैं और उसको विधि पूर्वक हवन में भी डाले जाते हैं और प्रसाद वितरण किए जाते हैं। ये परंपरा हमारी चलती रही है और गीत, वाद्य, नृत्य, अनेक प्रकार के होली के गान और मृदंग की थाप की आवाज होती रहती है। लेकिन जो गांव घर में इसकी विशेष पहल है वो अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन अब शहरों में लोग एकांगी होते चले जा रहे हैं, होली मिलन समारोह आदि मना करके, और इस समय लोग अपने घरों में हवन कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलन होता है
जितना पूर्व के समय में इसकी ख्याति रही है, अब उसमें कुछ कमी अवश्य आई है। फिर भी हम आर्यजन भारत को समझो इस अभियान के तहत चल रहे हैं और हमारी गौरव गरिमा का यह बहुत ही पुण्य रूप से इसका फल प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। निसंदेह होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सब मिल करके प्रेम भाव से, सद्भाव के साथ अपने आप को प्रेम और सौहार्द के साथ सबको आज मंगल कामनाओं के एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं प्रेरित करके हम अपने गले शिकवे को खत्म करते हैं। और खास करके जो समाज में रहने के कारण साल भर के अंदर जो भी दूर और दुराव की स्थिति बनती है एक दूसरे से कभी कभी, तो उनको भी मिटाने का पर्व है। क्योंकि पर्व का मतलब होता है पूरी अतिथि पर्व, अर्थात यह रिक्त को भर देने का काम करता है। रिक्तता जो हमारे अंदर आ जाती है व्यवहार के अंदर, उन व्यवहार की रिक्तता को भरने का, पूरा करने का जो त्योहार है, उसी का नाम पर्व रूप में, उसी का नाम विशेष रूप से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग चातुर्वर्ण्यम मिल करके इस यज्ञ को, इस कर्म को, इस पर्व को मनाने का काम करते हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं, सब लोग मिल करके इसको विधि पूर्वक मनाने का काम करते हैं और अबीर गुलाल आदि से अपने चेहरों में एक दूसरे को देख करके इसकी खुशी मनाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से ये सभी त्योहार के रूप में इस प्रकार का है, रंगों का त्योहार, अबीर गुलालों का त्योहार, उत्साह उमंगों का त्योहार, कटुता को समाप्त करने का त्योहार, गले गले मिल करके हम एक दूसरे के प्रति शुभकामना देने का उत्तम व्यवहार इसमें सीखते रहते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमारी इतनी निराली और पुरानी है कि इसके पीछे ही अन्य बहुत सारी संस्कृतियां पनपी और भारतीय वैदिक संस्कृति जो हमारी वेदों से जुड़ी हुई है, शास्त्रों से जुड़ी हुई है, स्मृति ग्रंथों से जुड़ी हुई है, उपनिषदों से जुड़ी हुई है, आर्य ग्रंथों से जुड़ी हुई है, ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक काव्य से इसकी मान्यता सिद्ध होती है। और इसके अतिरिक्त अन्य पुराण आदि में भी इसकी मिलन की चर्चाएं आती रहती हैं। लेकिन पुराणों से मेरा तात्पर्य वैदिक पुराण जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं और लौकिक पुराणों में अष्टादश पुराण जिसके बारे में बराबर हम लोग बोलते हैं। और इन पुराणों के हो जाने से, लिखे जाने से बहुत बीच में तो हानि अवश्य हुई है, लेकिन व्यवहार जगत में इसके संस्कृत साहित्य के विकास के अंदर इसकी परिगणना की जाए तो इसे हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से होली सो होली अब आगे नई गति में आ जाएं, इसलिए इसका नाम होली है। और निश्चित रूप से इस होली का पर्व के अवसर पर जैसा कि पौराणिक और गाथाएं हैं और पौराणिक चर्चा है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो सत्य मार्ग का पथिक था, जो अपने जीवन के अंदर नारायण अर्थात ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त था, उस समय बाल्यावस्था में ही वो नारायण का नाम जपता था, ओम का जपता था, ताकि वो ईश्वर भक्त अपने आप में सदा तल्लीन रहने वाला बालक। लेकिन उनके पिता ने कहा कि मेरा नाम नहीं जपता, क्योंकि उसके पिता बड़े कट्टर अवैदिक रहे। वो दिन रात इस प्रकार से जुड़े हुए थे कि मेरा ही नाम लो, मैं ही ईश्वर हूं, इस प्रकार से अपने को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन निश्चित रूप से उस बालक ने सत्य का पक्ष लिया, धर्म का पक्ष लिया। हालांकि उनके पिता ने भारी यातनाएं दी, उन्हें पहाड़ से गिराया गया, गर्म तेल में उन्हें नाना प्रकार से कष्ट देने का काम किया और हर प्रकार से उनको हाथी से रोंदवाने का काम
या अन्य बहुत ऐसी प्रताड़नाएं दी जिसके कारण कि उनको कष्ट हुआ, लेकिन सब कष्टों से उस प्रभु ने उन्हें बचाने का काम किया है और ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसकी सिद्धि कर दी और उनके पिता कि इसी रूप में समाप्ति भी हो गई और सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, ईश्वर की विजय हुई, ईश्वरीय भावना की विजय हुई, ईश्वरीय प्रेरणा की विजय हुई, भक्ति की विजय हुई, शक्ति की विजय हुई। इसलिए आवश्यकता है कि आज के दिन हम लोग उस महान सामर्थ्यवान ईश्वर जो कण कण में विद्यमान है उसको अवश्य रूप में भजें, चिंतन करें, ओम का जाप करें। इसलिए हम लोगों ने घर में ओम का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस प्रकार के अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मंगलाष्टक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां दी। ये आहुतियां स्पष्ट बताती हैं ये विश्व कल्याण के लिए ही दी जाती है। हमारा उद्देश्य कृणवंतो विश्वम आर्यम है, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और महर्षि स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती का आरंभ हो चुका है। इसलिए हम लोग अपने कार्यों में, प्रचार आयोजन की श्रृंखलाओं में हम इसको जोड़ते जा रहे हैं। बिहार के अंदर बड़े बड़े आयोजन खास करके इस मार्च में होने हैं, 4 दिन 5 दिन के बड़े बड़े आयोजन हैं और अपनी जन्मभूमि में 1, 2, 3 अप्रैल को भी कार्यक्रम पूर्णिया जिला के अंदर हम लोग कर रहे हैं। इसमें साधु सन्यासी महात्माओं का जमघट होगा, भजन प्रवचन के कार्यक्रम होंगे और इस प्रकार से बड़े 108 कुंडीय यज्ञ की भी व्यवस्था की जा रही है। समस्तीपुर जिले के अंदर भी बड़े कार्यक्रम 4 दिनों के हो रहे हैं मार्च के अंदर। इसलिए ये सारे कार्यक्रम और गुरुकुल के अंदर भी 16 से 19 तक का कार्यक्रम है। फिर बिहार भ्रमण है, पूरे के पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह पर्व हमारा उत्साहवर्धक हो, धर्मवर्धक हो, अन्याय का विरोध करने वाला, पाखंड नाश और हमारे अंदर जो कलुषता है इसको मिटाने वाला हो। हमारे अंदर मुख्य रूप से जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जिसके कारण कि हमारी मानवीय क्षति होती है, उस मानवीयता को हम दूर कर सकते हैं इन पर्वों के माध्यम से, क्योंकि ये पर्व हमारी कमियों को पाटने वाले हैं, पूर्ण खाली को पूर्ण कर देने वाले हैं। इसलिए अपूर्णता में पूर्णता की यहाँ पर विशेष आवश्यकता है। इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार से हम उस परमात्मा जो पूर्ण है, पर्व के दिन ही उस पूर्णता को हम समझते हैं। इसलिए पूर्ण है वह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण को यदि दे निकाल, शेष तब भी ओम अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ माता शक्ति के रूप में दिखाई पड़ रही है बहन दया, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और अभी अदिति के साथ उनकी माता जी बैठी थी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी इस चैनल से जुड़ चुके हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं प्रत्येक दिन की भांति, सबको होलिकोत्सव की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए भारत को समझौते को सफल बनाने का आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जी धन्यवाद जी। दया जी आप आ जाइए दादी जी। हाँ, सभी को सादर होली पर्व महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आर्यन नगर भक्ति आश्रम में हूँ। कार्यक्रम चला हुआ है तो काफी संख्या में शोर शराबा है, मैं बाहर बैठी हूँ सड़क पे। चलिए, महिला दिवस पर बहुत ही कार्यक्रम कई दिन से देख रहे हैं और जितने भी मंच पर यहाँ सत्संग सभा जो ऑनलाइन मंच पर हैं, मैं हो सके हरियाणा परिवार की तरफ से सभी भाइयों को
सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हमने अपने गौरवमय इतिहास को बदल दिया है। हमने अपने गौरवमय इतिहास को तहस नहस कर दिया है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो एक शौर्य, ओज, एक शालीनता, एक सादगी होनी चाहिए, वह खत्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। और रास रंग, केक काटना, अब 3-4 दिन से ज्यादातर ऊपर के भी आदेश आए हुए हैं पतंजलि योग समिति से बहनों के लिए। तो मैं 13 जगह यज्ञ, प्रवचन, भजन का कार्यक्रम अपना रख चुकी हूँ। अपने जो ऋषिकाओं से, विदुषियों से, जो विद्वानों से, जो आपके मंच से हमने सीखा है, उसका अंत समातर में काम आगे आगे कर रही हूँ। और मैं आचार्य सुकामा जी 3 दिन पहले इकट्ठे एक मंच पर थे, तो उस समय भी मैं अपने दर्द को बता रही थी कि आदरणीय जी ये क्या हो रहा है, क्योंकि रुड़की गांव हमारे बिल्कुल साथ ही है, रोहतक के पद्म श्री विभूषित हमारी आदरणीय सुकामा जी कार्यक्रमों में मेरे साथ महीने में कई बार मिलते हैं हम। तो कहने लगी मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये रंग डालना, ये गंदे गाने गाना, ये नाच गाना करना, महिला दिवस का बिल्कुल विपरीत रूप बना दिया है। तो इसके लिए हम सभी बहनों को आगे आगे चल करके, कटाक्ष न करके, और चैलेंज सिर्फ अपने काम को रख करके करना है। कई दिन पहले आदरणीय लखनलाल भाई जी एक बात कह रहे थे कि माइक खरीद करके और बाइक पर एक साइड बना करके और गांव-गांव में प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि बनी बनाई जगह पर सब बैठ जाते हैं, बने बनाए मंच पर बैठ करके सब अपनी वाणी का सदुपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने मंच को स्वयं तैयार करना है और गांव-गांव तक ऋषि की आवाज को पहुंचाना है, ऋषिकाओं की आवाज को पहुंचाना है। तो कल गांव टिटोली है, यहाँ पर बेटी पूनम, बेटी प्रवेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो काम कर रही हूँ उनके पास में जाऊंगी। तो वहाँ भी जो है बहनों ने गांव-गांव में जाकर के बहनों को तैयार किया, उनको वेद मंत्र सिखा रही है, उनको मंच पर बोलना सिखा रही हैं। तो इस प्रकार हम बहनों को अपने छोटा रूप है भले ही हमारा, हमें भले ही अल्पज हम थोड़ा जानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से हमें आगे आगे निकल करके जो विकृतियां आ रही हैं, जो महिलाएं एक उपहास का पात्र बनती जा रही हैं, वो कहते हैं ना ये साधारण भजनी हमारे मंच पर बैठ करके चुटकुला छोड़ देते हैं कि बहनों को उठा तो दिया, इतना उठा दिया कि बिठानी अब मुश्किल हो गई है। तो हमें अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को बनाए रखना है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक और जागरूक होना है और सक्रिय होना है। तो अब रात के समय क्या ये करोगे तुम ये बताओ। एक यज्ञशाला और मैं आपको दिखा रही हूँ, आदरणीय प्रेम आहूजा जी हैं, ये प्रभु आश्रित जी का आश्रम है और ये यज्ञशाला है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब भी कर रही हूँ, ये यज्ञशाला है। तो इसकी अग्नि कभी नहीं बुझती। जब यहाँ पर प्रभु आश्रित जी आए थे तब ये यज्ञशाला तैयार हुई थी। यहाँ कंटीला वो था, पाकिस्तान से आए थे। तो प्रभु आश्रित जी ये अपने हैं, इसी आश्रम में प्रेम आहूजा जी आते रहते हैं। तो जब आए थे तो ये यज्ञशाला बनाई थी। इसकी अग्नि कभी जलानी नहीं पड़ती, इस राख के नीचे अग्नि दबी हुई है, पत्ते डालते हैं और हवा से ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो हम सब मिल करके आज इस दिवस को महिला दिवस के रूप में ही मनाएं। तो अभी बच्चों का प्रश्नोत्तर चल रहा है, पहले भजन हुए, फिर आदरणीय नंद किशोर जी आए हुए हैं गुरुकुल लाडौत से, उनका प्रवचन हुआ, डॉक्टर जगदेव जी का प्रवचन हुआ। बच्चों को प्रश्न उत्तर दे दिए हैं, आयु के हिसाब से पर्चियां उठाते हैं और उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। चलिए एक बहनों का गीत मैं अपना रखती हूँ। सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा,
लज्जा नारी का भूषण है, शास्त्र यही बतलाते हैं। जिनकी चरित्रता की गाथा दुनिया के लोग सुनाते हैं, जिनकी चरित्रता की गाथा दुनिया के लोग सुनाते हैं। लाना पुराना जमाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। नंगी तस्वीरें छपती हैं रोजाना अखबारों में, नारी का शरीर बिकता फोटो इश्तिहारों में, नारी का शरीर बिकता फोटो इश्तिहारों में। पाप का गढ़ ये डहाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। कहाँ तक सुनाए हम तुम्हारी इस कहानी को, भूलेंगे अंग्रेज कैसे झांसी वाली रानी को, भूलेंगे अंग्रेज कैसे झांसी वाली रानी को। जोहर अपना दिखलाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। द्रौपदी बेचारी आज जार जार रोती हैं, द्रौपदी बेचारी आज जार जार रोती हैं। सीताओं की इज्जत चौराहे पे लूटी जाती है, सीताओं की इज्जत चौराहे पे लूटी जाती है। इज्जत अपनी को बचाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। गार्गी मंदाल सासी देश को बचाएंगे, गार्गी मंदाल सासी देश को बचाएंगी। अपनी चरित्रता की गाथा दुनिया को सुनाएंगी, अपनी चरित्रता की गाथा दुनिया को सुनाएंगी। सफल मेरा फिर गाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा, सोता वतन जगाना होगा, सीता सी तुमको बनाना होगा। आज पद्मिनी जी महारानी के पुत्र को बचाने के लिए, राणा परिवार को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। उनके जन्मदिन पर भी आज सत सत नमन है, भावभीनी श्रद्धांजलि है। और अनेक वीरांगनाएं शहीद हुई, चला गया, पत्नी आगे आ गई, पत्नी चली गई, बेटा आगे आ गया, बेटा चला गया, उसकी पुत्र वधू आगे आ गई। किस प्रकार इस गौरव हमारी वीरांगनाओं ने बनाया है। आज हम बहनों का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि रोहतक में वेद प्रचार रथ हैं आर्य सभा में, उसमें हम जाते हैं बहनों को लेकर के, और गांव गांव में प्रचार प्रसार छोटा सा जो ध्यान है थोड़ा सा उस हिसाब से, क्योंकि 2013 में जब मैं रिटायर हुई तो एक ही ध्येय था कि जो हमारे पास समय है इसको लेकर के आर्य समाज का जितना प्रचार प्रसार किया जाए, और सुबह प्रतिदिन कक्षाएं लगाते हैं उनके लिए हम चर्चाएं करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ शरीर के लिए, और दिन में कर्म योगी बन करके हम अपने काम को करें। आप सब ने कुछ ये थोड़े से मेरे, क्योंकि विद्यालयों में बेटियों के विश्वविद्यालय में मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ, और वहाँ जाने की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे जो हैं गुमराह हो गए हैं, बच्चों को कोई आधारशिला नहीं मिल पा रही है, उनके गुरुजनों में भी ये संस्कार नहीं, डीएवी है, भले ही वैदिक कन्याएं जो पढ़ती हैं वो विद्यालय हैं, उनके अंदर जो टीचर लगाए गए हैं, अप्रोच ही लगाए गए हैं,
के अंदर, कोई भी टीचरों के अंदर भी ये संस्कार नहीं है। हमने एक बार पूनम सूरी जी रोहतक आए थे, उनके सामने भी ये दर्द रोया था। कम से कम डीएवी वाले विद्यालय के अंदर जो ये बहनें हैं, भाई हैं, इनमें कुछ संस्कार हों। माता पिता के पास वो चीज नहीं है तो ये तो दे सकते हैं, क्योंकि तीसरा गुरु अपना बहुत भारी कर्तव्य आज निभा रहा है। माँ का संस्कार, पिता का संस्कार जो तीसरा गुरु है वो दे रहा है। क्योंकि विद्यालय में जब माता पिता उंगली पकड़ करके बच्चे की ले जाते हैं तो एक ही उलाना देते हैं कि आपने क्या सिखाया। तो उनसे हम ये पूछते थे जब विद्यालय में होती थी कि आपने क्या सिखाया। माँ के गर्भ की पहली पाठशाला है, आपने 5 वर्ष तक क्या सिखाया। पिता से भी पूछते क्या सिखाया, लेकिन फिर भी एक गुरु का बहुत भारी कर्तव्य बनता है। तो हम लखनलाल भाई की उस बात को सिर माथे रखते हैं कि काम की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप भाइयों ने आज ये बहनों को मंच दिया, इसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सम। ओम। जी दादी जी, ईश्वर देवी जी आप आ जाइए। नमस्ते दादी जी। नमस्ते मेरा बेटा। आज वुमेन दिवस की और महिला दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान का धन्यवाद, हमको महिलाएं बनाया है। और धन्यवाद स्वामी दयानंद का जो हमको बोलने का ये अधिकार दिया। जो हम आज हवन भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, वेद मंत्र भी पढ़ते हैं, और देखो ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन निकाल रखा है मैंने। तू जग में समाया है।